बहुत सारे घर से वो इतना आवाज आ रहा है, वो जुम कब सुनते हैं वही मालूम नहीं पड़ता है। तो जिनका डिस्ट्रीब्यूटर का आवाज आ रहा है ना, वो लीडर को कॉल करके बोलना है कि भाई अभी ठिकाने नहीं बैठे हो, आपके घर से बहुत आवाज आ रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कई सारे लोगों को बोलना भी पड़ता है कि इतनी बातचीत मत करो, एक साइड भी बैठ जाओ, क्योंकि घर में इतना शोर शराबा हो रहा है, वो क्या सुनेगा। खाली खाली जूम में आया, स्क्रीन छोड़ दे दिया, मैं हाजिर था जूम के अंदर, मैंने छुट्टी नहीं गिराई थी, मेरे को गिफ्ट दे। बहुत सारे लोग खाली गिफ्ट लेने के लिए आते हैं, तो गिफ्ट लेने से कुछ नहीं होने वाला है। ये करोड़ों का कारोबार भगवान ने दिया है, वो गिफ्ट सबसे बड़ा है। तो लगभग 123 लोग आए, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर नए आए हैं, जिनके नए आए फटाफट चेक करो, क्योंकि आपके लोग सीखेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो चेक करो, फटाफट कॉल करो। इतनी देर में 2 मिनट दूसरी बात करता हूँ। कल हमारे यूनिट में लगभग धूम मचा दिया सबने, मीटिंग 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 मीटिंग, पूरा दिन ग्रुप के अंदर फोटो आए। और कल मैंने बोला था ऐसा ही हुआ कि सभी टीसी अबाउ लोगों ने साथ सहकार दिया, उनके एसटीसी अबाउ लीडर को बहुत अच्छा तैयारी किया, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को बिठाया। उन सब फोटो में लगभग संख्या बहुत अच्छी दिख रही थी। और कल आप सब लोगों को मालूम ही पड़ा होगा सही में कि अल्लाह बोल में लॉन्चिंग जो हुआ है वो कैसे हुआ है और उसको अचीव कैसे करना है। वापस मैं रिपीट करता हूँ। कल आप ग्रुप मीटिंग में बैठे थे, आपके सर की जो भी लोग गए थे ईमानदारी से, उनको कल मालूम ही पड़ा होगा कि सही में अल्लाह बोल में लॉन्चिंग कैसे क्यों हुआ है और उसको अचीव कैसे करना है। और आपके सीनियर लोगों ने जो जो कुछ आपको बताया है प्लानिंग, एक तो 3 आईडी वाला गेम समझाया होगा, आपको डायरी में लिखवाया होगा। एक आईडी पे कितना कमीशन मिलता है, 2 आईडी पे कितना, 3 आईडी पे सॉरी एक आईडी पे, 3 आईडी पे, 7 आईडी पे। तो जिधर भी समझाने के लिए जाते हो तो आपको कितना वाला समझाना है, पहले 7 आईडी वाला समझाना है। भले वो बंदा गरीब है अमीर है, कोई लेना देना समझाना। 7 आईडी से 70,000 फीस, 70,000 का समझाओगे, फायदा मतलब समझाना तो है 3 आईडी वाला गेम उसको। एक देख भाई, तू एक आईडी लेगा तो तेरे को इतना कमीशन मिलेगा, 2-2 लाख पे। 3 आईडी लेगा तो उतना ही धंधा है, 2-2 लाख का, उसमें तेरा इनकम डबल हो जाएगा। और 7 आईडी लेगा तो उतने ही धंधे में तेरा इनकम 3 गुना हो जाएगा। ऐसा पिक्चर दौड़ के, कोरे कागज में पिक्चर दौड़ के नए बंदे को समझाना है, तो वो बंदा भी कंफ्यूज हो जाएगा कि एक आईडी लूं, 7 लूं या 3। तो उसको बीच वाला रास्ता बाद में निकाल के देना है कि भाई 7 आईडी करोगे तो अच्छा है, 7 आईडी नहीं करो तो भूल चूक नहीं करना है, 3 आईडी लेने, नहीं तो बड़ा पछतावा होगा। ऐसा बोल के आपको उसको तैयार करना है मेंटल। तो 3 आईडी से 7 आईडी वाला अगर नहीं लेगा तो 3 आईडी से चालू करेगा। और कई कई लोग 7 आईडी से भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। इधर झुमके अंदर बैठे बहुत सारे लोग 70,000 से काम चालू किया था, ऐसे भी लोग हैं। या तो दूसरे को करवाया था 70,000 से 7 आईडी से, ऐसे भी लोग हैं हमारी टीम में बहुत सारे। 1-1 लाख का खरीदारी करके धंधा चालू किया था, वैसे भी लोग हैं। 7 लाख की खरीदी करने वाले भी है, 5 लाख की खरीदारी करने वाले भी है। ऐसा नहीं है कि खाली 5-10 हजार वाले 5-10 हजार में ही लोग काम चालू करते हैं। जिनको भरोसा आ जाता है धंधे पे और मेहनत करने के लिए रेडी है, वो लोग बड़ी खरीदारी करते हैं। जिनको कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि ये धंधा मेरे लिए फिट फॉर है, ये धंधे से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वैसे लोग क्या करते हैं, ज्यादा खरीदारी करके मैदान में उतर जाते हैं। वो लोग जल्दी सक्सेस करते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा रिस्की बनता है थोड़ा, तो सक्सेस भी फास्ट बनता है। तो आप सभी लोगों को समझाना ऐसे है मार्केट में 7 आईडी, 3 आईडी, 1 आईडी, तो बीच वाला रास्ता निकलेगा। 30,000 का ज्यादा धंधा आएगा तो आप टीसी फास्ट बनोगे। और 30,000 का होम शॉप पे आना चालू भी हो गया है। परसों भी आया था 30,000 वाला, कल भी आया।
30,000 वाला फोटो आया, परसों भी आया। जैसा मैंने समझाया वैसा सेम जो लोग कर ले रहे, लीडर लोग या डिस्ट्रीब्यूटर लोग खुद की टीम में कर रहे, उनको ऐसा धंधा आना चालू भी हो गया है। ऐसा नहीं कि हम खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्रुप के अंदर जिनको देखने की आदत होगी कंटिन्यू, मतलब ग्रुप के अंदर आप देखते हो नहीं, जो आपका जनरल ग्रुप है एनटीसी आरटीसी सर वाला, तो उसके अंदर पूरे दिन में कौन डिस्ट्रीब्यूटर क्या काम कर रहा है उसका फोटो हर दिन आता है। तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर को देखने की आदत लगाने की जरूरी है। आप मोबाइल पकड़ के मत बैठे रहो, लेकिन 1 घंटे में एक बार तो मोबाइल खोलो, क्योंकि हमारा धंधा सोशल मीडिया, हमारे धंधे को सोशल मीडिया भी इफेक्ट करता है। क्योंकि आप दूसरे का कामकाज देखोगे तो ही आपको आग लगेगी। ये सब लोग ये सब कामकाज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, आपको ऑटोमेटिक भागने की इच्छा होगी। लेकिन कब होएगी? आप ग्रुप के अंदर जो भी फोटो आते हैं वो डाउनलोड करके जूम कर करके बराबर देखोगे तो ही आपको आग लगेगी। और दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन देखोगे तो ना, बहुत सारे लोग सुबह में व्हाट्सएप खोलते हैं, बाद में रात को खोलते हैं, बाद में उनको ऐसा लगता है हो कितना मैसेज आया है। कितना मैसेज अचानक थोड़ा आया है, सुबह का चालू हुआ था, लेकिन हम खोलते ही नहीं। तो हमारी फैक्ट्री में क्या कैसे काम चल रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है वो मालूम ही नहीं पड़ता आपको। व्हाट्सएप इतने दिन आप फालतू खोलते थे, फेसबुक में घुसे पड़े रहते थे, जिधर बर्बादी हो रही वो बंद करके जिधर हमारा घर का उद्धार हो रहा है, हमारा परिवार सुखी बने, वो काम पहले करना है। फालतू रील वीडियो में घुसे नहीं रहना। आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जिसने ऐड किया है, आपका जो आरटी शेट्टी सर का ग्रुप है, उसके अंदर पूरा दिन कामकाज का फोटो आता है, तो वो देखना जरूरी है। तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी वाली खरीदारी आ रही है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, कौन होम प्लान कर रहा है, कौन 1-to-1 प्लान कर रहा है, कौन फॉलोअप कर रहा है, कौन रिटेलिंग कर रहा है, कौन कितना वाला रिटेलिंग कर रहा है, वो सब आपको ग्रुप के अंदर फोटो मिलेगी। तो कितने लोग आज से ईमानदारी से हर घंटे एक बार व्हाट्सएप में नजर डालेंगे। व्हाट्सएप मतलब हमारा धंधे वाला ग्रुप है, उसमें वो चैट बॉक्स में यस लिखो। व्हाट्सएप में देखने वाले बाद में यस लिखने के बाद भूल जाते, उनको नहीं लिखना यस। साइन भी करने वाले हो याद रख के तो ही यस लिखना। बहुत सारे लोगों का यस वाई आ रहा है इतना धन, क्योंकि ये अच्छी आदत है। आप ग्रुप के अंदर देखोगे तो आपकी आग बरकरार रहेगी, आग बुझेगी नहीं कभी। भागने का मन करेगा, भागो भागो, और भागोगे तो धंधा आपका ही बढ़ेगा। बात सभी लोगों को ध्यान देना है। व्हाट्सएप जो ग्रुप में आपको ऐड किया है, उधर आपको किसी ने जिधर ऐड किया है उसमें जो भी मैसेज आता रहता है पूरा दिन देखते रहना है। इधर किधर मीटिंग हो रही उसका भी मैसेज आता, उसके अंदर हमारे धंधे के रिलेटेड सब कुछ एक वो ग्रुप के अंदर आता है, तो आपको देखने की आदत लगानी पड़ेगी। अभी कल ग्रुप मीटिंग किया है आपके सीनियर लोगों ने, एसटीसी और लीडर, आज भी होने वाले बहुत सारी टीम में। तो वो मीटिंग क्यों किया इमरजेंसी, उसका कारण क्या है, इमरजेंसी क्यों किया, वो कल आपको सिखाया होगा आपके सीनियर लोगों ने कि 2 हफ्ते के लिए सुपरफास्ट ऑफर दिया है। 2 हफ्ते के लिए सुपरफास्ट ऑफर दिया है, तो उसमें से शनिवार को हमारा कंपटीशन नया चालू हो गया है कुंभलगढ़ वाला। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन तो चले भी गए। 2 हफ्ते में 3 ज्वाइनिंग लाना है, 10,000 अगल बगल से लेके 30,000 वाला जो भी, 5,000 के नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले दिन समझा दिया कि आपको बड़ा ही समझाना है। डायरेक्ट 5-10 हजार वाला समझाओगे तो सामने वाला खाली 500 रुपया ही आपको देगा, टोकन ही देगा, ज्यादा नहीं देगा। आप 70,000 वाला 30,000 वाला समझाओगे तो ही वो बंदा 10,000 का मिनिमम खरीदारी या 5,000 रुपये वाला खरीद, तो ही आपका नया जनी गिना जाएगा। 500 टोकन वाला तो कुंभलगढ़ में नहीं गिना जाएगा। आप 500 टोकन लेके आप 1 हफ्ते के अंदर उसका पैसा पूरा करवा देते हो तो बराबर, लेकिन सब लोग तो देते नहीं है ना। 500 टोकन वाले ऊपर का 10,000 तो सब तो देते नहीं। तो आपको वही टाइम पे पूरा पैसा लेने
देना है, कैसे आपका टीम ज्वाइनिंग निपटाना है। तो इसके लिए फटाफट इमरजेंसी ग्रुप मीटिंग आपके सीनियर लोगों ने किया था। ग्रुप मीटिंग इसके लिए किया कि 2 ही हफ्ता सुपरफास्ट ऑफर में दिया है, उसमें 4 दिन चला भी गया, तो आप सब लोगों को काम पे लग जाना है आज से। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है आपके लोगों को फटाफट मिलाओ, आपके सीनियर लोगों को टीसी अबाव को टाइगर ईगल अबाव जो भी है 1-to-1 कर सके प्लान कर रहे हो जो लोग, आपको प्लान भी सिखाया है मैंने, कैसे प्लान समझाना है सबको सिखाया है। तो आज से आपको टाइम बिगाड़े बिना लग जाना पड़ेगा काम पे, नहीं तो 3 ज्वाइनिंग लास्ट हफ्ते में अचानक थोड़ा खत्म होएगा। ये शुक्रवार को ही पहला हफ्ता हमारा खत्म हो रहा है कुंभलगढ़ वाला। हेलो ध्यान देना, अमृत भाई, अनु बेन, अर्जुन कुमार, आरती बेन, मेरी बातों पे ध्यान देना। दीपक भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप आलस में रहे कि अभी तो 7 दिन पड़ा 10 दिन पड़ा है, तो अचानक 3 ज्वाइनिंग क्या आएगा आपका, कुछ नहीं होएगा। जो भी लोग आज से लग जाएंगे काम पे, सब कुछ आपको सिखाए, होम प्लान कैसे करना वो भी सिखाया है, तो डिजाइन करो आप। एक जगह पे 25 लोगों का लिस्ट बना के आमंत्रित करके आपके घर के ऊपर होम प्लान कर सकते हो फटाफट। हो सकता है एक होम प्लान किया, उसमें 8-10 लोग बैठ गए, उसमें ही 3 ज्वाइनिंग आ सकता है एक ही झटके। 1-to-1 करो, दिन का 3 से 5 लोगों को मिलने की आदत डालो, वही करना है हमारे धंधे में, दूसरा कुछ नहीं, टाइम पास जैसा काम करना है। तो आज से काम पे लग जाना पड़ेगा। सभी डिस्ट्रीब्यूटर को आपके सीनियर से फटाफट मीटिंग 1-to-1 प्लान करवाना है। ये सब आप करवाओगे तब जाके आपका 3 ज्वाइनिंग पूरा होएगा, आप सुपरफास्ट ऑफर में अचीवर बनोगे। और सुपरफास्ट ऑफर 2 हफ्ते में जो बंदा 3 ज्वाइनिंग करेगा अचीवर बन गया, उसको ऑफर का फायदा क्या मिलेगा आपको मालूम है ना, 1000 रुपया कंट्रीब्यूशन कम देना है। वैसे तो वो होटल का खर्चा 10,000 अगल बगल है, एक नाइट 2 दिन का टूर रहेगा हमारा, तो 4 स्टार रिसोर्ट के अंदर आपको स्टे कराने वाले। आप इधर पैर रखोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं स्वर्ग में आ गया क्या। इतने दिन आपने जो भी होटल देखे वो आपको उसके सामने फैल लगेगी। इतना हाई फाई रिसोर्ट के अंदर आपको एंट्री करवा देगा, आपकी सोच खुल जाएगी। अच्छी जगह पे कोई बंदा जाता है ना, अच्छी रिसोर्ट पे, तो उसका दिमाग खुल जाता है कि मेरे को भी अमीर बनना पड़ेगा, नहीं तो ये जन्म मेरा निकल जाएगा। आपको आग लगती है ऑटोमेटिक, अच्छी जगह पे जाते हो, अच्छी होटल में जाते हो, आपका दिमाग की सोच खुलती है। और जिसकी सोच खुलती है, जिसकी सोच बड़ी होती है, वही बंदा बड़ा पैसा कमा सकता है। तो धीरू भाई अंबानी क्या करते थे, धीरू भाई अंबानी जब भी पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, वो टाइम पे धीरू भाई अंबानी का 700 रुपया 500 रुपया पगार था, सैलरी था। तभी जब भी उनका सैलरी आता था तो धीरू भाई क्या करते थे, 5 स्टार होटल के अंदर जाके चाय पानी करके वो पैसा उड़ा देते। तो उनके फ्रेंड लोगों ने उनको बोला कि तू पागल हो गया क्या, तेरे घर परिवार का तो ध्यान नहीं रखता है, और तो 5 स्टार होटल में जाके पैसा उड़ा देता है। तो धीरू भाई अंबानी ने ऐसा बोला था कि भाई मैं 5 स्टार होटल में इसके लिए जाता हूँ कि उधर जो अमीर लोग आते हैं, खरबपति करोड़पति लोग आते हैं, वो लोगों का रहना कैसा है, उनका वो कैसे रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, उनके सपने कैसे, उनकी बातें में सुनता हूँ बगल वाले टेबल पे बैठ के, और मैं भी फीलिंग करता हूँ कि मैं भी ऐसा एक दिन ऐसा अमीर धनवान इंसान बनूंगा। ऐसा धीरू भाई अंबानी जवाब देते थे। तो उसका परिणाम क्या आया, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जियो और रिलायंस कंपनी का 1 से 10 नंबर के अंदर नाम आता है, बड़ी कंपनी के अंदर, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, समझो मेरी बात। तो सोच इंसान को किधर ले जा सकती है वो आपको भी मालूम नहीं। आप 5 स्टार होटल में आके रुकोगे कुंभलगढ़ के अंदर, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे को भी अमीर बनना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी होटलों में वापस आने का मौका मेरे को नहीं मिलेगा। आपको आग लगेगी ऑटोमेटिक। तो कुंभलगढ़ का जो ऑफर दिया है वो किसी को चुकना नहीं है। कोई अगर जाके आया है तो वो अकेला जाके आया, अकेले में
लोगों के साथ आओ और 200-300 लोगों के साथ धमाल करने का जो मौका मिलता है वो पूरी जिंदगी याद रहे। अकेले जाओ और पूरी ग्रुप के साथ, फर्क पड़ता है। अकेले गए होंगे आप तो छोटी वाली होटल में गए होंगे, लेकिन ये 4 स्टार रिसोर्ट है, उधर आपको मौका मिलने वाला। तो 3 ज्वाइनिंग फटाफट पूरा करना है। एक अचीवर तो हमारी टीम से बनती गए, आपको मालूम, पहले ही दिन बन गए। रविवार को अल्लाह बोल खत्म हुआ, सोमवार को सीधा अचीवर बन गए शाम तक। ऐसे भी लोग हैं जन, लेकिन कौन अचीवर कौन बन सकता है? जो फटाफट उनके लोगों का पट्टून करवाएगा, फॉलो अप करेगा, होम प्लान करवाएगा, वही लोगों का 3 ज्वाइनिंग फटाफट आएगा। तो आप सभी लोगों को जनून होना चाहिए कि दूसरा मैसेज मेरा छूटना चाहिए, दूसरा फोटो ग्रुप के अंदर मेरा छूटना चाहिए, तीसरा फोटो मेरा छूटना चाहिए। ऐसा जनून रख के आपको नया ज्वाइनिंग कराने के लिए मैदान में उतर जाना पड़ेगा सीनियर लोगों के साथ। सभी टीसी अबव को ध्यान देना पड़ेगा। अगर टीसी अबव नींद में रहे तो आपकी टीम से कोई अचीवर निकलेगा नहीं। सभी टीसी अबव लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, होम प्लान 1-to-1 का प्लानिंग फटाफट करवाने, तब जाके आपकी टीम से ज्यादा से ज्यादा अचीवर बनेंगे और आप खुद भी अचीवर बनोगे। क्योंकि टीसी अबव को भी टारगेट दिया गया है, तो टीसी अबव को जो टारगेट दिया गया है उनको चिंता नहीं करनी। आप आपकी टीम के लोगों को अचीवर बनाओगे, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इधर कर भला तो हो भला होगा। तो सभी टीसी अबव को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके सीनियर लोगों ने मीटिंग किया और आप आराम पे लग गए। आज मैदान में उतर जाना पड़ेगा, तब जाके आपके नीचे वाले, आपके टीम वाले लोग जो है वो अचीवर बनेंगे। और अचीवर बनते उसमें ही आपका फायदा है। अचीवर बनेंगे तो ही आपका धंधा बढ़ेगा सबका। जो बंदा अचीवर बनेगा उसका भी चेक बनेगा, फटाफट टीसी बनने में वो पीवी काउंट होना चालू हो जाएगा। क्योंकि 3 महीने में टीसी भी क्लियर करना है हमको। 3 महीने के अंदर टीसी कंप्लीट करना है। उड़ान प्रोग्राम आ रहा है सामने, तो टीसी कंप्लीट करना है। तो टीसी कंप्लीट करने के लिए अभी फटाफट अचीवर बनाना चालू करना पड़ेगा, तब जाके आप सभी लोग अचीवर बन पाओगे। जो जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर की तैयारी है उसके पीछे जान लगा देना है सभी टीसी अबव। काम चोरी किसी को नहीं करना है। अगर जिंदगी बनाना है और काम चोरी करने लग गए तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप टाइम दो आपके सीनियर को कि सर ये टाइम से ये टाइम तक आपको मेरे को टाइम देना पड़ेगा। शाम को, दिन में, जब भी आपको सेटिंग होता है वो टाइम पे 3 से 5 लोगों को आपको मिलाना पड़ेगा दिन का। होम प्लान डिजाइन करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनने वाला। ओके, तो आप सब लोग रेडी है? रेडी हो तो माइक खोल के यस बोल के माइक बंद करो फटाफट। ये सब करने के लिए रेडी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। माइक ही नहीं खोला है। आलसी लोग माइक नहीं खोलते। जो यस नहीं बोलेगा ना सर, यस सर, यस सर। अभी माइक बंद करो। वेरी गुड, माइक बंद करो। अभी सब लोग माइक बंद रखेंगे। तो सब लोग रेडी, ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ भरोसा करके। यस बोलने के बाद भाई गैलेक्सी मोबाइल किसका है, उनका नाम अभी से 18 दिन से 19 दिन से नाम ही नहीं लिखा है, उनका माइक बार बार खुल जाता है। तो मैं क्या बोला हूँ, यस बोलने के बाद आपको वचन पालना है, मैदान में उतरना है। खाली यस बोल के भूल जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं। आज मैं आपको एक तरीका सिखाने वाला हूँ धंधा खींचने का। तो वो तरीका ऐसा है, ऑनलाइन तरीका है। ऑनलाइन मतलब आप इधर बैठे बैठे मुंबई में धंधा चालू कर सकते हो, इधर बैठे बैठे कश्मीर में धंधा चालू कर सकते हो, समझो। तो ऑनलाइन कामकाज मतलब कैसे होता है वो आइडिया मैं देता हूँ। तो एंड तक बने रहना, निकल मत जाना। शॉर्ट पीपीटी है, मैं आपको फटाफट बताने
कोशिश करूंगा कि हमारा ऑनलाइन जीटीएस भी होता है। जीटीएस तो हमारा फिजिकल होता है, तो उसका तो फायदा सबको सबसे पहले उठाना है, क्योंकि फिजिकल जीटीएस में जो रिजल्ट मिलता है ना, वो दूसरे में इतना नहीं मिलता है। तब किधर से भी, क्योंकि ऑफलाइन जीटीएस होता है, इधर भी पालनपुर में होता है, रेवदर में होता है, गांधीनगर होता है, जिधर भी होता है जीटीएस, तो वो जीटीएस में तो 50 किलोमीटर अगल बगल वाले लोग ही आते हैं ना। लेकिन वो मुंबई से पालनपुर कब आएगा बंदा, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो बंदा दूर रहता है 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, उनको ऑनलाइन जीटीएस में बिठा। दूसरा, जो लोग जीटीएस में आप बुलाते हो नहीं आते, नखरा करते, फोन नहीं उठाते, उनको भी ऑनलाइन जीटीएस में बिठा सकते हैं। आप रूबरू मोबाइल चालू करके, जीटीएस चालू होता है तभी रूबरू भी बिठा सकते हो, और आप रूबरू के अलावा मतलब डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो। नजदीक है कोई बंदा तो उसको डायरेक्ट दिखा सकते हो, पास में बैठ के ऑनलाइन जीटीएस। जो फिजिकल जीटीएस होता है, प्लान मीटिंग हमारा होता है सिटी में, बड़ा मीटिंग 150-200 लोगों का, वैसा सेम जीटीएस 300 लोग आते हैं जीटीएस के अंदर। हर मंगलवार को हमारा ऑनलाइन जीटीएस होता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी बंदे को कैसे ऐड करना है, ऐड करने के बाद उससे पेमेंट कैसे लेना है, वो सब सीखना जरूरी है। बोलने में आप गड़बड़ करोगे तो आपका बंदा ऑनलाइन में भी आने वाला नहीं। तो आप सबको मैं सिखाऊंगा कि कैसे उसको क्या डायलॉग बोल के उसको उसके घर पे बिठा देना है। तो ध्यान देना, डायरी पेन लेके बैठना। और मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, कैमरा बंद वाले ठिकाने बैठ जाओ। कैमरा बंद वाले हिल रहे बहुत सारे, ठिकाने बैठे नहीं, उनको ऐसा लगता है कि हमको कौन देख रहा है। भाई माइक बंद करो, किसका माइक खुल गया? माइक बंद, अभी भी किसका माइक चालू? भाई माइक वाला बंदा गैलेक्सी वाला भाई कौन है? भाई गैलेक्सी वाले भाई, आपका माइक बार बार खुल रहा है, आपको मालूम भी नहीं। तूफान आया आपके मोबाइल में, ऐसा आवाज आ रहा है, तूफान आ गया मोबाइल के। अरे बंद करो। कोई ने ओला बोले છે, कोई ने पवन फूके છે, हमारा भाई माइक बंद करो गैलेक्सी वाले, आप डिस्टर्ब कर रहे सबको। कल्पना में तो माइक बंद क्यों नहीं होता? कल्पना बेनु माइक क्या वाइब्रेट कर रही? हाँ, माइक બધા બંધ કરો, પીપીટી શેર કરો, નહીં તો ટાઈમ જશે। બહુ ધ્યાન રાખો બધા। અને ગેલેક્સી વાળા ભાઈ છે ને, એમને કોલ કરો જે સિનિયર લાગતા હોય। પીપીટી મારે ફરી શેર કરવી પડશે, મિનિમાઇઝ કરેલું બંધ કરી દીધું। બધા ટ્રેક ઉપર જો નીકળી ના જતા કોઈ। જો એક ડિસ્ટર્બ થાય તો કેવો પ્રોબ્લેમ થાય વિચાર। હવે ડિસ્ટર્બ કરવા વાળાને તો ખબર જ નહીં કે હું શું કરી રહ્યો, પણ બીજો કોઈ સામે 150 લોકોને તકલીફ થાય। ओके, तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, बराबर ध्यान से बैठना। हर मंगलवार को पावरफुल जीटीएस होता है, ऑनलाइन जीटीएस। उसके अंदर हमारे बहुत सारे लोग बैठते हैं, नए गेस्ट को बिठाते और नया ज्वाइनिंग भी निकालते। अभी डीजे सर पीपीटी पूरी स्क्रीन में शेयर हुआ है तो बोल सकते? यस सर, ओके कंप्लीट कर। ओके, तो सब लोग माइक बंद रखेंगे, कोई खोलेगा नहीं, डायरी पेन लेके बैठेंगे। मैं फटाफट जाऊंगा, सुनने की कोशिश करना। इधर उधर भटक रहे हो, इधर उधर आपका ध्यान भटक रहा है, बगल वाले से बातचीत करो तो आपका कोई फायदा होने वाला है, तो बराबर ध्यान देना। अभी ऑनलाइन जीटीएस में परफेक्ट इनविटेशन कैसे, मतलब आमंत्रित करने का डायलॉग में आपका दम होगा तो ही वो बंदा जीटीएस में बैठेगा, ऑनलाइन उसके घर पे मोबाइल पे बैठेगा। डायलॉग में दम होगा तो ही बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तो इनविटेशन कैसे देना है वो हमको सीखना है। ऑनलाइन जीटीएस क्या है तो सबसे पहले वो जानना जरूरी। जब आप और आपका गेस्ट घर बैठे मोबाइल पर जूम के माध्यम से मीटिंग अटेंड करे और प्लान समझे तो उसे ऑनलाइन जीटीएस कहा जाता है।
घर पे ही बैठ के जीटीएस अटेंड करना है, प्लान देखना है। सामने हमारे लीडर लोग ऑफलाइन जीटीएस जैसा सेम प्लान भी समझाएंगे, शेयरिंग भी करेगा। कोई भी लास्ट में एक लीडर आएगा, स्पीच भी देगा, लाइव दिख रहा होगा सब। तो हर मंगलवार को 300 लोगों का ऑनलाइन जीटीएस होता है शाम को। मैं ग्रुप में मैसेज भी डालता हूँ, बहुत सारे लोग जिन्होंने देखा उनको मालूम होगा। कल भी जीटीएस था शाम को, मैंने सुबह दोपहर को लगभग मैंने मैसेज डाल दिया था ऑनलाइन जीटीएस का। आपके ग्रुप के अंदर आया होगा, लेकिन आपको मालूम है तो आपने फायदा लिया। तो घर बैठे मोबाइल पर जूम के माध्यम से मीटिंग अटेंड करते हैं और प्लान समझते हैं, उसको ऑनलाइन जीटीएस कहते हैं। ऑनलाइन जीटीएस मीटिंग क्यों जरूरी है वो भी सीखना जरूरी है। ऑनलाइन जीटीएस मीटिंग क्यों जरूरी है? तो अगर आपने अपने गेस्ट को 2-3 बार फिजिकल मीटिंग में बुलाया है, कोई भी सिटी में मीटिंग हो रहा है जीटीएस, उधर आपने आपके गेस्ट को बुलाया नए मेहमान, लेकिन आता नहीं है, नखरा कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, कभी कभी खाली खाली आप बोल रहा है, आता नहीं है, उसको आपको क्या करना है, उसके घर पे जाके रूबरू ही बिठा देना है। साथ में आपको पास में बैठ जाना है, उसको बोलना है कि भाई तेरे को टाइम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तेरे जिंदगी का खाली 1 घंटा निकाल के मेरे साथ बैठ जा, बाद में तेरे को पछतावा होएगा, ऐसा ना हो, इसके लिए हम दोनों बैठ के सुनते हैं कि मैं तेरे को क्या दिखाना चाहता है। ऐसा बोल के उसको पास में बैठ के ही प्लान दिखा देना है। ऑनलाइन जीटीएस जब होता है वो टाइम पे पहुंच जाना है, आपको पहले से थोड़ा एडवांस बोल देना उसको। अगर आपने गेस्ट को 2-3 बार इनवाइट किया है फिजिकल मीटिंग में, लेकिन वो आता नहीं है, तो वो उसको ऑफलाइन मीटिंग के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, मतलब जीटीएस हमारा जिधर हो रहा है उसके लिए टाइम नहीं निकाल रहा है, तो आप उसे ऑनलाइन जीटीएस के माध्यम से प्लान दिखा सकते हैं। तो आपका वो जो नया बंदा है उसका रिजल्ट आपका बिगड़ेगा नहीं। अगर वो मीटिंग में नहीं आ रहा है, सिटी में जिधर मीटिंग आ रहा है, मीटिंग हो रहा है उधर नहीं आ रहा है, तो उसको पास में बिठा के प्लान दिखा देना है। वो बंदा आपके लिस्ट से छूटना नहीं चाहिए, सबको पकड़ पकड़ के प्लान दिखाना है। अगर आप प्लान नहीं दिखाओगे तो दूसरे लोग आके उसके साथ शादी कर देंगे, उसके साथ दूसरे लोग प्लान दिखा के लेके भाग जाएंगे, दूसरी टीम में चला जाएगा आपका पहचान वाला बंदा, बाद में आपको पछतावा होगा। तो जितने भी पहचान वाले आपके लोग, अमीर है गरीब है जो भी, सबको प्लान दिखा देना है, कोई बचना नहीं चाहिए। अगर आपका गेस्ट आपसे 50-100 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर है और कोई अलग राज्य में, तो आप वहां नहीं जा सकते, तो उसके लिए ऑनलाइन जीटीएस बहुत जरूरी। दूर आपका गेस्ट है तो सभी लीडर लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, उनकी टीम में डिस्ट्रीब्यूटर को पूछना पड़ेगा भाई दूर तेरे लोग पहचान वाले कितने कितने रहते हैं बता, ये सब काउंसलिंग करना पड़ता है। ऐसे थोड़ा को ऑनलाइन जीटीएस में बिठा देता है, कुछ होता नहीं मेरे समझाने। सभी लीडर लोगों को ये पॉइंट के बारे में बातचीत करनी पड़ती कि भाई तुम्हारा कौन कौन बंदा मुंबई में रहता है, राजस्थान रहता है, गुजरात में रहता है, दूर कितने लोग रहते हैं तेरे सगा संबंधी वो बता। ऐसा बोल के उनको तैयारी करवा के ऑनलाइन जीटीएस में बिठाना पड़ता है। लीडर लोग, पीछे अबाव लोग, आपको ये ध्यान देना पड़ता है आपकी टीम में, तब जाके आपके लोग ऑनलाइन जीटीएस में बैठते हैं। ऐसा मत समझना कि एमएल पटेल ने समझाया तो सब लोग होशियार हो जाएंगे, ये सब चर्चा करनी पड़ती है, तब जाके आपके लोग ज्यादा लोग गेस्ट बिठेंगे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन जीटीएस में गेस्ट कम आते या नहीं आते, तो उसका गैप पूरा करने के लिए भी ऑनलाइन जीटीएस बहुत जरूरी। ऑनलाइन जीटीएस में भी आपका गेस्ट बैठेगा तो भी आपका तो धंधा बढ़ने वाला है ना। अगर ऑफलाइन जीटीएस में आपके 4-5 गेस्ट बैठ गए, लेकिन ये ऑनलाइन जीटीएस में भी आप बिठाओगे 4-5 नए लोगों को, तो आपको तो फायदा ही है ना। ज्यादा लोग प्लान समझेंगे तो उसमें आपका कौन सा नुकसान? जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखा दे आप, ऑनलाइन जीटीएस, ऑफलाइन जीटीएस, 1-to-1 होम प्लान, उतना तो ज्यादा धंधा बढ़ेगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ईमानदारी से टीम के अंदर आयोजन करवाना पड़ेगा कि तुम्हारा बंदा किधर कौन से एरिया में रहता है, दूर कौन रहता है, कौन कौन सगा संबंधी रहता है, वो पूछ के अलग लिस्ट बना के उनको भी बिठाना पड़ेगा। नहीं तो दूसरी सिटी के अंदर भी मीटिंग हो रही है, उधर
समझ में आ रही है तो हाथ ऊपर करो। अगर दूसरी सिटी में आपका कोई बंदा पहचान वाला जॉब करता है या धंधा करता है, उसको अपने ऑनलाइन जीटीएस में नहीं देखा है, तो क्या होएगा? दूसरी सिटी में भी मीटिंग हो रही है, दूसरी टीम वाले कर रहे हैं मीटिंग। अगर आपने काम नहीं किया तो आपके बंदे को दूसरी टीम में कब चला जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बाद में वो बंदा आपका मामा चाचा का जो भी लड़का है वो फोन करेगा कि भैया जोरदार एक धंधा लाया हो, तो आप भी शौक हो जाओगे कि भाई कौन सा धंधा लाया, कि माई लाइफस्टाइल लाया। तो आपको वो दिन आपकी नींद हराम हो जाएगी कि साला मैं तो सोच रहा था कि उसको प्लान दिखाओ प्लान दिखाओ प्लान दिखाओ, लेकिन ये तो चला भी गया। बहुत सारे लोगों की टीम के अंदर जमाई अलग टीम में काम कर रहा है, ससुर भी अलग टीम में काम कर रहा है। हेलो, बहुत सारी टीम के अंदर ऐसा हुआ है, जमाई भी अलग टीम में काम कर रहा है, ससुर भी अलग टीम में काम कर रहा है, क्योंकि जमाई ने ससुर को प्लान नहीं दिखाया था, ससुर ने जमाई को प्लान नहीं दिखाया था। दोनों अलग अलग टीम में काम कर रहे हैं, अलग अलग फैक्ट्री। अभी जितनी बार देखते हैं वो पछता रहे, जितनी बार देखते हैं उतनी बार वो पछता रहे कि वो मेरा ससुर दूसरी टीम में चला गया, ससुर पछता रहे मेरा जमाई दूसरी टीम में चला गया, मेरा दामाद दूसरी टीम में चला गया। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको वहम में नहीं रहना है। जितने भी अलग अलग आउट ऑफ स्टेट में आपके पहचान वाले लोग रहते हैं, ये इधर 70-100 किलोमीटर दूर आपके जो भी लोग रहते हैं वो ऑफलाइन जीटीएस में मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, उनको ऑनलाइन जीटीएस में बिठा देना है। इतने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं कि बात सही है, करना जरूरी है, वो लोग चैट बॉक्स में यस लिखो धनाधन। हेलो, मेरी बात आपको सही लग रही है कि आपके लोगों को दूर जितने रहते उनका प्लान नहीं दिखाओगे ऑनलाइन जीटीएस में, तो दूसरा बंदा दूसरी टीम में लेके चला जाएगा। आपके लिए वो थोड़ा राह देके बैठा रहेगा कि मेरे जयेश भाई आएंगे, मेरे को प्लान दिखाएंगे, बाद में मेरा धंधा बढ़ेगा। वो थोड़ा राह देके बैठने वाला है। जयेश भाई क्या कर रहे हैं उनको मालूम ही नहीं, समझो। भीमपुरी सर क्या करे उनको मालूम ही नहीं है, सामने वाले को, सगा संबंधी को, कि अब मेरा काम होएगा कैसे होएगा। समझो मेरी बात। आप वाइब में रहे कि ऑनलाइन जीटीएस में तो कंटाला आता है, भाई तुमको कंटाला आएगा तो करोड़पति कैसे बनो? कंटालने वाला बंदा को करोड़पति थोड़ा बनता है। मजा आना चाहिए, मेरे ज्यादा लोग प्लान देखे उसमें मजा आना चाहिए आपको, वही आपका धंधा बढ़ेगा। तो बहुत बड़ा माध्यम ही नया जमाने का, उसका फायदा लेना सीखो। मोबाइल में हम फालतू का रील देखते रहते हैं, वीडियो फालतू, वो नचनिया नाचते रहते, वो देखते रहते फालतू का, पूरा घर बर्बाद हो रहा है। वही ऑनलाइन जीटीएस में कंटाला आता है, इधर अमीर बनना है उसका कंटाला आता है, वो नाच रहे उसको देख रहे, जूम कर करके देख रहे पूरा दिन, उधर आपका बर्बादी हो रहा। ध्यान से देखते जाना, क्यों इम्पोर्टेंट है जीटीएस। आमंत्रित कैसे करना वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आमंत्रण देने के लिए क्या करना है, आपको आपका जो भी संबंधी रहता है ना दूर, उसको पहले उसको थोड़ा गर्म करना है बातचीत करके। गर्म कैसे करना है? गर्म ऐसे करना है कि हाय हेलो करके बातचीत करनी है। हेलो भैया क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, परिवार में लोग कैसे हैं, मजा में है ना, ये सब पूछ के आपको थोड़ा रिलेशन हेल्दी बनाना है। डायरेक्ट आप कभी फोन नहीं करते उसको, डायरेक्ट बोल दोगे कि भाई एक जबरदस्त धंधा लाया हो तो बैठ जा, तो नहीं बैठेगा। उसको ऐसा लगेगा कि साला इतने दिन तो पूछता भी नहीं था फोन करके समाचार कि क्या कर रहा है, और आज अचानक धंधा लेके आ गया। उसको सामने वाले को ऐसा लगेगा आपके संबंधी को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाना पड़ेगा, खाली खाली कॉल करना पड़ेगा समाचार। समझ लो कि आज कॉल किया, और ऐसे कॉल करना है, आप समझ लो कि आपका कोई बंदा दूसरे स्टेट में रहता है कि दूर रहता है, तो आपने फोन लगाया और क्या बोला कि भैया आज तो मैं बैठा था और नंबर देख रहा था, तुम्हारा नंबर आ गया, चलो आप तो भैया का समाचार ले लेता हूँ। ऐसा अनजान बन के फोन करना है, और फोन करके आपको बातचीत करनी, कैसा चल रहा है आपका जॉब धंधा, कैसा चल रहा है,
ऐसा खाली आपको उसको गर्म करना है, संबंध ताजा करना है, डायरेक्ट उसको प्लान दिखाने के लिए नहीं बोल देना। खास ध्यान देना, डायरेक्ट प्लान दिखाने के लिए बोलोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि इतने दिन तो समाचार भी नहीं ले रहा था, अचानक वो धंधा दिखाने के लिए बोलता, तो उसको डाउट जाएगा, शक जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उसको उसका रिश्ता आपका जो भी है गर्म करना पड़ेगा। 15 दिन, आज समझ लो कि समाचार लिया, 15 दिन बाद वापस कॉल किया, 15 दिन बाद वापस कॉल किया, बाद में उसको प्लान में बिठाना है। डायरेक्ट उसको करोड़पति बनाने के लिए लग नहीं जाना है, नहीं तो वो बंदा शक करेगा आपकी बातों को। तो खास ध्यान देना, एक एक पॉइंट कीमती है, समझने जैसा है, ध्यान देना। पहले व्यक्ति की स्थिति को समझना है, बात को अचानक बिजनेस की तरफ ना ले जाए। पहले उसका हाल चाल क्या है पूछना है, बाद में धीरे धीरे 15 दिन 1 महीने के बाद बीच बीच में फोन करके गर्म करना है, बाद में संबंध ताजा करना है, बाद में उसको जीटीएस में बिठाना है, ऑनलाइन जीटीएस। ये ध्यान देना जरूरी है। आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान देना। एक्साइटमेंट क्रिएट करना है, उत्साह दिखा के बात करना है, डरे डरे बात नहीं करना है, उत्साह दिखा के बात करना है। कैसे बात करना है, उदाहरण एग्जाम्पल दिया है, आज मैंने एक ऐसा सेशन अटेंड किया, जब आपको ऐसा लगेगा अभी मेरा संबंध उसका ताजा हो गया है और उसको ऑनलाइन जीटीएस में बिठाना है, तब ये एग्जाम्पल काम आएगा आपका। तो आज मैंने एक ऐसा सेशन अटेंड किया जिससे मेरी सोच बदल गई, ऐसा आपको एक्साइटमेंट के साथ उसको बात करना है फोन के ऊपर। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी इसके बारे में बताऊं। आपको ऐसा दिखाना है कि ये सेशन बहुत खास है, लेकिन कब बोलना है, संबंध ताजा हो जाए, आपको ऐसा लगेगा अभी वो मेरा बन गया है, मेरा संबंध ताजा हो गया, बाद में उसको ऑनलाइन जीटीएस में बिठाने का सोचना है। अगर आप हर दिन टच में हो, 15 दिन में टच में हो, 1 महीने में टच में हो, तो डायरेक्ट बिठाओगे चलेगा, लेकिन उसको बोलना है, ये डायलॉग ऐसा बोलना है, कोई मीटिंग है, ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट बेचना है, माई लाइफ स्टाइल कंपनी, ये सब आपको नहीं बोलना है बिल्कुल। वो मैंने आपको पहले बता दिया, आमंत्रण कैसे करना है वो सेशन में बता दिया, लेकिन उसके जगह पे खाली इतना ही बोलना है कि भैया मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैंने एक ऐसा सेशन अटेंड किया जिसमें मेरी सोच बदल गई, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी उसके बारे में बताऊं। उतना ही अधूरा बोलना है, उसमें कोई कंपनी मीटिंग कोई भी शब्द नहीं आया, देखो कोई प्रोडक्ट कोई भी शब्द नहीं आया। आपको ऐसा दिखाना है कि सेशन बहुत खास है, आपके बोलने में ऐसा दम होना चाहिए कि ये सेशन बहुत खास है, देखना जरूरी है। तो क्या बोलना है, एग्जाम्पल दिया, ऐसा कुछ दूसरा भी आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा ही बोलना है, लेकिन ऐसा एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया, आज मैंने एक ऐसा सेशन अटेंड किया जिसमें मेरी सोच बदल गई, और मैं सोच रहा हूँ कि भैया आपको भी उसके बारे में बताओ। ऐसा आधा अधूरा बोलना है, तो उसको इंटरेस्ट लगेगा कि कुछ नया है, तो सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। इन्विटेशन दे, लेकिन शॉर्ट और क्लियर हो। तो इन्विटेशन कैसा देना है, शॉर्ट देना है, शॉर्ट में, लंबा लंबा खींचना नहीं। बाद में वो पूछेगा कि कौन सा कोई कंपनी है, तो आपको बताने के लिए फोन में लग गए कि हाँ भैया है तो एक कंपनी, उसमें प्रोडक्ट बेचना है, पैसा भरना है, ये सब आप बता दोगे तो वो बंदा जीटीएस में बैठेगा नहीं, वो समझ जाएगा, क्योंकि आपके बोलने में ये लफड़ा है। तो उदाहरण एग्जाम्पल क्या दिया, इन्विटेशन कैसे देना है शॉर्ट में, आज रात 8 बजे ऑनलाइन सेमिनार है जहां इंडिया के टॉप लीडर लाइव रहेंगे। इसमें आपको एक नए सिस्टम के बारे में बताया जाएगा जिसमें लोग घर बैठे कमाई कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप भी इसे देखें। देखो शॉर्ट आमंत्रण है, उसमें कोई कंपनी मीटिंग प्रोडक्ट बेचना पैसा करना एक भी शब्द नहीं आया। तो आमंत्रित कैसे करना है मैं आपको वापस बताता हूँ, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, इधर देखो मेरी तरफ, हेलो, बहुत सारे लोग बगल वाले से बातचीत कर रहे हैं और झुमके अंदर बैठे, बाद में बोलते मेरा गेस्ट नहीं आता। इधर बैठो, इधर ध्यान रखो आपका। आज रात 8 बजे एक ऑनलाइन सेमिनार है, कैसे आमंत्रण देना वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज रात 8 बजे एक ऑनलाइन सेमिनार जहां इंडिया के टॉप लीडर, मतलब सक्सेसफुल अनुभवी लोग लाइव रहेंगे। तो इसमें आपको एक नए सिस्टम के बारे में बताया जाएगा जिसमें लोग घर बैठे कमाई कर रहे हैं,
चाहता हूँ आप भी इसे देखें, स्क्रीनशॉट ले लो उसका और डायरी में भी लिख दो फटाफट। हेलो, डायरी पास में रखना है, लीडर लोगों को चेक करना है कि आपकी टीम वाले लोग लिख रहे नहीं लिख रहे, रूबरू जाके देखना पड़ता है। ये आमंत्रण का डायलॉग है, आमंत्रण देते वक्त ये कंपनी है, मीटिंग है, पैसा भरना है, प्रोडक्ट बेचना, ये सब फालतू का बकवास करोगे तो आपका कोई बंदा नहीं आएगा मीटिंग। तो कलाकारी है बोलने की, उसके बोलने के दम के ऊपर ही हमारा धंधा चलता है। डायलॉग में दम होना चाहिए तो सामने वाला फिदा हो जाएगा आपके ऊपर। तो स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा स्क्रीनशॉट उसका भी ले लो। पहले ये समझाना है आपको कि आज मैंने कैसा सेशन अटेंड किया जिसमें मेरी सोच बदल गई और मैं सोच रहा हूँ कि भैया मैं इसके बारे में आपको भी बताऊं। तो ये डायलॉग आपको डायरी में लिख देना है। बाद में ये इनविटेशन वाला आता है, बाद में आता है कि आज रात 8 बजे एक ऑनलाइन सेमिनार है, जो भी टाइम पे वो टाइम देना है। इधर तो खाली 8 बजे ऐसे ही लिखा है, आप 8 बजे बोलोगे तो 8 बजे मीटिंग खत्म हो सकता है। जब भी टाइम है तो मैसेज में देख लेना कौन सा टाइम पे मीटिंग है। ग्रुप के अंदर मैसेज है, उसके अंदर अलग अलग टाइम आता है, आपको पहले देख लेना। ये तो खाली एक एग्जांपल दिया कि आज रात 8 बजे ऑनलाइन सेमिनार है जहां इंडिया के टॉप लीडर लाइव होंगे। उसमें आपको एक नया सिस्टम के बारे में बताया जाएगा जिससे लोग घर बैठे कमाई करें। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इसे देखें। स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख देना है, स्टेटस में मत चढ़ाना गलती से। आगे जा रहा हूँ, एंड पे जा रहे हैं हम, पीपीटी शॉर्ट ही, कोई निकल मत जाना, इम्पोर्टेंट है। वैल्यू जोड़े, इन्हें क्या मिलेगा। हेलो, वैल्यू जोड़े मतलब वैल्यू कदर करवाना। कैसे कदर करवाना है, बराबर ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, इस सेशन में आपको मिलेगा घर बैठे कमाई का तरीका, जैसा भी आप उसको बता सकते हो। सक्सेसफुल लोगों की कहानी आपको सुनने को मिलेगी जो आपके जीवन में काम आएगी। एक ऐसा प्लान जो लाइफ बदल सकता है। ऐसा भी कुछ ना कुछ पॉइंट आप आमंत्रण में बोल सकते हो। ऐसा शॉर्ट नहीं बोलना है खाली, लेकिन जो भी बात आप बता रहे हो आमंत्रण देते वक्त, वो टाइम में ऐसा कोई ना कोई वाक्य आप बोल सकते हो। तो उसको कदर करे, कदर हो आपकी बात का, ऐसा वैल्यू आपको जोड़ना है। कोई ना कोई वाक्य उसमें ऐसा कोई आप जोड़ सकते हो आपके हिसाब से। ऐसा नहीं कि ऐसा फिक्स ऐसा ही बोलना है, लेकिन आप ऐसा कोई वाक्य बताओगे तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा कि आपकी बात में कुछ दम है। तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख देना है। फटाफट इमरजेंसी, फटाफट इमरजेंसी। पहली बैच वालों का मालूम ही पड़ेगा कि ऑनलाइन जीटीएस इंपॉर्टेंट क्यों। पहली बैच में आए थे लोग विजनरी में, उनको ऐसा लगता होगा कि मेरे को मालूम है, वो दिमाग में कचरा लगे बैठते। लेकिन आज दूसरी बार अटेंड किया तभी मालूम ही पड़ा होगा कि ये तो बहुत बढ़िया कमाल कर सकता है ऑनलाइन जीटीएस। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान देना। जरूरी जानकारी देना है। कैसा जानकारी होना चाहिए कि समझ लो कि रात को 8 बजे मीटिंग, एग्जाम्पल कौन से टाइम पे आपको देख लेना है मीटिंग में, सबको 8 बजे नहीं बोलना है, टाइम देख के चलना है। तो एक एग्जाम्पल है, जरूरी जानकारी उसको दे देना है। कौन सी जरूरी जानकारी, क्या भाई समय उसको बताना है कि 8 बजे कंप्लीट। जूम के ऊपर लिंक, जूम का लिंक मैं आपको दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको बैठ जाना है। स्थान किधर रहेगा, जूम, यूट्यूब नहीं रहता है, यूट्यूब हम चालू नहीं करते, आपको मालूम। ऑनलाइन जीटीएस का यूट्यूब चालू नहीं होता है, उसका कैपेसिटी के हिसाब से उसके अंदर लोग ऐड होते हैं। जो मंगलवार को जीटीएस होता है ना ऑनलाइन शाम को, उसके अंदर वो 300 लोगों का ही कैपेसिटी है जूम का। तो 300 लोग कंप्लीट हो जाते, 300 हाउसफुल है। बहुत सारे लोग कभी कभी यूट्यूब का लिंक मांगते हैं, ग्रुप के अंदर मैसेज डालते हैं कि सर यूट्यूब का लिंक देना जीटीएस का। तो सर बोलते हैं सामने से, हरीश शेट्टीकर सर हैंडल करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई कैपेसिटी खत्म हो गया है, आप अगली जीटीएस में आना। यूट्यूब का लिंक ही नहीं है तो किधर से ऐड हो जाओ। मतलब फटाफट टाइम में ऐड हो जाओगे, अच्छा नेटवर्क आता है उधर बैठ के, तो ही आपको एंट्री मिलेगा। अगर 300 हो गया है, बाद में आपके गेस्ट को आप कनेक्ट हो रहे तो कैसे कनेक्ट हो पाओगे। 300 लोगों का कैपेसिटी खत्म हो जाता है। जो लोग मंगलवार शाम वाली जीटीएस में आते हैं उनको मालूम है, हाउस फुल हो जाता है। 300 लोग बैठते हैं पूरे इंडिया से, पूरे इंडिया से लोग बैठते हैं, समझो। और अलग अलग लीडर लोगों का स्पीच सबको सुनने को मिलता है, अलग अलग लीडर। तो जरूरी जानकारी क्या देना जरूरी है, आपके संबंधी को जुम्मे बिठाने के लिए जरूरी जानकारी क्या देना। एक तो टाइम
देते हो मालूम नहीं पड़ेगा। दूसरा स्थान कौन सा, तो जूम, यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब खाली उसमें लिखा है। और जूम लिंक के ऊपर क्लिक करके कनेक्ट हो जाना है। ऐसा आपको थोड़ा जानकारी देना है। सवाल पूछना है आपको, कंफर्म करना है, उसको कंफर्म करना जरूरी है कि बैठेगा कि नहीं बैठेगा। हेलो 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 हेलो, बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, जूम के ऊपर बैठे रहो प्लीज मेहरबानी करके। कंफर्म कराना जरूरी है। कंफर्म कैसे कराना है कि मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप अटेंड कर सकते हो ना रात को 8 बजे। ऐसा कंफर्म कराना जरूरी है, नहीं तो वो बंदा खाली खाली यस बोलेगा, बाद में जुम्मे ही नहीं आएगा। ऐसा ना होना चाहिए। आपको ऐसा थोड़ा कंफर्म कराना है कि मैं आपको लिंक भेज दूंगा कि भैया आप सीरियसली अटेंड करोगे कि नहीं करोगे 8 बजे, क्या मैं करूँगा। ऐसा कंफर्म कराना है तो उसके दिमाग में फिट होएगा कि मेरे को जाना पड़ेगा, जूम के ऊपर बैठना पड़ेगा। ऐसा कंफर्म कराना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख देना। लाइन टू लाइन, स्टेप टू स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि उल्टा ना हो जाए कि ये पहले आप समझाओ के बाद अटेंड करोगे नहीं, बाद में आमंत्रण देते हो। ऐसा उल्टा नहीं करना है। स्टेप टू स्टेप मैं जैसे जा रहा हूँ वैसा ही उसके ऊपर प्रोसेस करना। रिमाइंडर भेजना है 15 मिनट पहले। समझ लो कि हमारी मीटिंग शाम को 8 बजे है, तो कम से कम 7:30 बजे उसको कॉल कर देना है। हेलो, जैसे आप सबको बीमारी लग गई है ना सुबह में कॉल करने की, भाई तो जुम्मे आ जा, जुम्मे आ जा। ऐसा नए गेस्ट को, नए मेहमान को बिठाने के लिए उसको याद तो करवाना पड़ेगा आधा घंटे पहले कि भाई हमारा टाइम होने आया हो, फटाफट कनेक्ट हो जाना, नहीं तो हाउसफुल हो जाते। पूरे इंडिया से लोग उसमें जानकारी लेने के लिए आते। ऐसा आपको वैल्यू क्रिएट करना है। आपके बोलने में दम होना चाहिए, तो उसको ऐसा लगेगा साला मैं बाकी रह जाऊंगा, लेट पड़ा, ऐसा लगना चाहिए आपकी बातों से। भैया 15 मिनट बचे, सेशन शुरू होने वाला है, लिंक खोल लीजिए और ध्यान से देखिए। जैसा टाइम हो तुरंत आपको क्लिक कर देना है। मतलब हमारा टाइम 8 बजे का है, 3-4-5 मिनट पहले क्लिक कर दोगे तो भी चलेगा, तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। लेकिन क्लिक करवा देना है, उसको बोलना है अच्छा नेटवर्क है इधर बैठना है, डायरी पेन हो सके तो साथ में लेके बैठना है, कंपलसरी नहीं है लेकिन लेके बैठना। अच्छा पॉइंट आप लिख सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, अच्छा नेटवर्क है उधर बैठना, वो भी आपको बताना है। और ध्यान से देखने के लिए बोलना है, ध्यान से उनको बोलना है कि खाली पौने घंटे में पूरा प्रोजेक्ट समझा जाएगा कि ये लोग कमाई जो कर रहे हैं घर पे बैठे तो कैसे कर रहे हैं, तो पूरा प्रोजेक्ट सर आपको ध्यान से सुने, ऐसा आपको उनको बता देना है। तो ध्यान से सुनेगा। बाद में क्या करना है उसको बोलना है, स्मरण रखे। तो कैजुअल रही और जबरदस्ती नहीं, उसको प्रेम से बिठाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। शॉर्ट और सिंपल एनर्जेटिक बात करना है, कॉन्फिडेंस से बात करना है। आपकी एक्साइटमेंट सामने वाले को उत्साहित करती है। आपका एक्साइटमेंट ही सामने वाले को उत्साहित ऑटोमेटिक करता है कि मेरे को जाना जरूरी है, ये भाई की बात में दम है। जूम इंस्टॉल हो जाए तो मुझे कॉल करना। उसको बोलना है जब भी आपने थोड़ा कुछ बात किया है कि भैया एक जबरदस्त चमत्कारिक सेशन चल रहा है, उसमें जिंदगी बदल सकती है, मैंने देखा तो मैं शॉक हो गया, मैं भी चाहता हूँ आपको भी दिखाऊं। तो एक काम करना, मैं आपको भी उसमें फायदा दिला सकता हूँ, लेकिन आपको आपके मोबाइल के अंदर जूम इंस्टॉल कर देना है खाली। उनको बोल देना है जिस दिन आमंत्रण देते हो ना वो दिन भी जूम इंस्टॉल करवा सकते हो कि भाई तुम जूम है ना, प्ले स्टोर में जाके जूम वर्कशॉप वर्क स्पेस, जूम वर्क स्पेस करके। भाई कोई जगदीश भाई का स्क्रैच हो रहा है, ध्यान दो यार, मोबाइल में आप मेरे को सुनो, आप स्क्रैच मत करो। जगदीश भाई करके कौन जगदीश भाई मालूम नहीं, बहुत सारे जगदीश भाई। स्क्रैच मत करो सर, आप मोबाइल खेल रहे हो, आप मेरे को नहीं सुन रहे। मतलब जूम इंस्टॉल करवा देना, उसको बोलना कि भाई जूम इंस्टॉल कर दो और मेरे को बताना कि मेरा जूम इंस्टॉल हो गया है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ऐसा बोलना है। तो जूम एप्लीकेशन उसके प्ले स्टोर के माध्यम से मोबाइल के अंदर उतरवा देना है। लगभग आज के ज़माने में जूम बहुत सारे लोगों के मोबाइल में रहता भी है, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ते हैं ना कभी कभी ऑनलाइन, तो जूम इंस्टॉल लगभग कोरोना के बाद सबके मोबाइल में होता है, जिनके मोबाइल में नहीं है उनको जूम इंस्टॉल करवा दो, ये ध्यान देना है। मैं एंड पे जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से सुनो। हेलो, ऑनलाइन डिटेल्स में ध्यान में रखने की बात है, क्या ध्यान में रखना है, इधर ध्यान रखो स्क्रीन के ऊपर। हेलो,
भेजने को कहे। हेलो 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 हेलो, मतलब उसको बोलना है, आपका नया गेस्ट जो ऑनलाइन जीटी में बैठ रहा है उसको बोलना है कि भैया आप फटाफट कनेक्ट हो जाओ, और कनेक्ट होने के बाद आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, ऐसा आपको बोलना है। ताकि वो सामने बैठा कि नहीं बैठा वो आपको मालूम पड़ जाएगा। हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? जिनको समझ में आ रहा है वो हाथ ऊपर करो। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर ध्यान रखोगे तो ही आपका जूम सक्सेस होएगा। आपको क्या करना है, उसको बोलना है 15 मिनट पहले गेस्ट को, आपके नए बंदे को, कि भाई तो टाइम पे कनेक्ट हो जाना, और कनेक्ट होने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे भिजवा देना। ऐसा आप बोलोगे तो वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। स्क्रीनशॉट फोटो वो आपको व्हाट्सएप में भेजेगा तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि वो अंदर आया कि नहीं आया। वो आपका प्रूफ है आया कि नहीं आया, समझो मेरी बात। तो स्क्रीनशॉट मंगवाना जरूर है, आपके ऊपर प्रश्न है। उसको बोलना स्क्रीनशॉट फोटो खाली भिजवा देना आप कनेक्ट होने के बाद, तो इतना बोल देना। अगर जूम कनेक्ट ना हो पाए तो यूट्यूब से जुड़ने, लेकिन यूट्यूब तो होता ही नहीं है तो उसकी बात ही छोड़ो, लेकिन स्क्रीनशॉट आपको मंगवा देना है, ध्यान देना। ये स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आएगा, और डायरी में भी लिखवा देना, आपकी डायरी में। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, एंड पे हूँ, बराबर ध्यान देना। फॉलोअप कैसे करना है, अभी फॉलोअप आ गया, देखो जीटीएस खत्म हो गया, समझो। फॉलोअप में क्या ध्यान देना, क्योंकि ऑनलाइन जीटीएस का फॉलोअप अलग तरीके से होता है। फॉलोअप में अगर गेस्ट पास में हो तो व्यक्तिगत रूप से ही मिलना है। अगर 20-25 किलोमीटर अगल बगल में आपका गेस्ट रहता है, 30 किलोमीटर अगल बगल रहता है, तो उसको रूबरू ही मिलना है। क्योंकि दूर वाला बंदा रहता है ना, वो आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करता है। और 25, 30, 50 किलोमीटर अगर जाना पड़े तो जाना है फॉलोअप के लिए। हम लोग जाते थे, मतलब इतना दूर दूर फॉलोअप करने के लिए जाए। दूर वाला टीम रहता है ना, वो अच्छा काम करता है, ये मेरा अनुभव है। आपको देखना, नजदीक वाला डिस्ट्रीब्यूटर वो नाटक नखरा ज्यादा करेगा, क्योंकि हर दिन गुरु लोग पास में ही रहते हैं। तो नजदीक वाले डिस्ट्रीब्यूटर नाटक नखरे ज्यादा करते, दूर वाला डिस्ट्रीब्यूटर वो काम अच्छा करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। दूर टीम खड़ा करने के लिए थोड़ा भागना पड़ता है, थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन दूर वाला बंदा जल्दी लीडर भी वो बनता है, और काम भी अच्छा करता है, आपका रिस्पेक्ट भी करता है। पड़ोस में रहता होगा नहीं, वो एक एक बाटली के लिए आपको साथ में लेके जाए, समझो। दूर वाला बंदा अच्छा काम करता है, तो जीटीएस में आपने बिठाया तो उसके चक्कर में आपको फॉलोअप करने का तो मौका मिल जाएगा, उसके घर पे जाने का। ये प्लान दिखा है तो उसके चक्कर में आपको उसके घर पे जाने का मौका मिल जाएगा। तो 25, 30, 40 किलोमीटर अगर कोई बंदा है ऑनलाइन जीटीएस में बिठाया तो उसको रूबरू जाके ही फॉलोअप करना है, क्योंकि फोन पे तो सब पैसा नहीं देते हैं ना। हाँ, ज्यादा दूर है तो फोन पे फॉलोअप करोगे चले। दूसरे तरीके से फॉलोअप कैसे करना है, एक तो रूबरू फॉलोअप। अगर गेस्ट दूर है तो अपलाइन की मदद से वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके फॉलोअप करवा देना है। हेलो, आपको परिचय करवाना है व्हाट्सएप वीडियो कॉल में। उसको बोलना है कि भैया तुमने जो प्लान देखा ना उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे 5-10 मिनट। तो मेरा जो अनुभवी सीनियर है ना, 3 लोग वीडियो कॉल के अंदर बातचीत करते हैं, तेरा कोई कंफ्यूजन है तो बता दे, समझने के लिए कोई अधूरा रह गया। तो ऐसा बोल के वीडियो कॉल में कनेक्ट करना है सीनियर को। सबसे पहले गेस्ट को कनेक्ट करना है, बाद में सीनियर को करना है। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि पहले सीनियर कनेक्ट हो जाए बाद में तुम्हारा गेस्ट आए। पहले गेस्ट को आपको कनेक्ट कर देना है वीडियो कॉल में, बाद में आपके सीनियर को कनेक्ट करना है। और सीनियर को एडवांस बोल देना है कि सर एक बंदा मेरा ऑनलाइन जीटीएस में बैठा था, उसका फॉलो थोड़ा करना है सर, तो मैं वीडियो कॉल करता हूँ, आप थोड़ा 2 बात करना है सर। ऐसे एडवांस बोल देना है। अचानक फोन करोगे थोड़ा आपका सीनियर आ जाएगा, आपको एडवांस बता देना पड़ेगा। बाद में गेस्ट को बताना है तो आपका सीनियर थोड़ा अलर्ट रहेगा, आपका वीडियो कॉल आएगा तो वो उठा लेगा वीडियो। तो गेस्ट को बोलना है, बाद में सीनियर को, गेस्ट को कनेक्ट करना है, बाद में सीनियर को कनेक्ट, बाद में आपको परिचय करवाना है गेस्ट को कि सर ये मेरा संबंध है, मेरा भाई है, मेरा चाचा का लड़का है, जो भी है। और वो सर हमारे ऑनलाइन जीटीएस में बैठे थे, उन्होंने देखा तो उनको मजा आया सर। और भैया ये है ना मेरा सीनियर है, मेरे सर है, उनका बहुत अच्छा अनुभव है, तो वो हमारे बिजनेस के बारे में थोड़ा बातचीत आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनना। पूरा जिंदगी का मामला है, पूरा जिंदगी बदल सकता है। सर के पास बहुत तजुर्बा है, अच्छा नॉलेज है हमारी जिंदगी के बारे में।
ऐसा बोल के थोड़ा एक दूसरे का परिचय करवाना है। बाद में आपको बीच में नहीं बोलना है, बाद में आपका सीनियर जो बात करता है वो खाली सुनना है कि भैया आपने प्लान देखा था तो उसमें सब कुछ समझ में आ गया, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, ऐसा सीनियर पूछेगा उनको। हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमारा इनकम प्लान अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा सर आपको? तो बोलेगा कि प्रोडक्ट तो अच्छा दिख रहा था, या प्लान अच्छा था, या वो सर का स्पीच आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, ऐसा सवाल करना है। बाद में उसको बोलना है कि हम सब लोग साथ में मिलके ये सब कामकाज कर रहे हैं और बहुत बढ़िया हमारा धंधा चल रहा है। कंपनी के अंदर ऐसा 122 प्रोडक्ट है और कंपनी अलग अलग प्रकार का 6-7 प्रकार का कमीशन देती है, लेकिन आपको पूरा नहीं दिखाया उसके अंदर, वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और सर हमारा धंधा कैसे करना है उसका ट्रेनिंग सुबह सुबह में आपके घर पे मिलेगा। हमारे धंधे का नॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलता है ना, उधर 1.5 लाख रुपए फीस है, वो आपको घर पे बैठे फुकट के भाव में 199 रुपये में खाली मिलेगी। पूरी जिंदगी का खाली 1 महीना आपको सुबह सुबह में खाली आना है, तो 1 से 1.25 घंटा खाली बैठना है। उधर आपको आइडिया मिलेगा कि उधर बैठे बैठे कैसे धंधा हो सकता है, इधर बैठे बैठे कैसे रिटेलिंग हो, इधर बैठे बैठे नए डीलर कैसे खड़े कर, वो पूरा का पूरा आपको समझाया जाएगा। ऐसा बोल के उनका माइंड सेट करना है। बाद में बोलना है कि आप सर हमारे पे भरोसा करके आप पेमेंट ट्रांसफर करो और आपका अकाउंट हम खोलेंगे, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा और आगे क्या करना है वो सब हम आपको पूरा जानकारी देंगे, कोई टेंशन मत लेना। और कभी कभी बीच बीच में आपका तैयारी फुल है काम करने का, तो कभी कभी बीच बीच में महीने में 1-2 बार हम इधर भी काम चालू होने के बाद आपका फुल तैयारी है तो हम इधर भी आ सकते हैं, रूबरू भी आ सकते हैं। ऐसा आपको बोल के उसका पैसा ट्रांसफर करवाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का प्रूफ, वो सब ट्रांसफर करवाना है। ऐसा फोन आता है सिंपल, वीडियो कॉल में मजा आता है। देखो 10 मिनट में आप जिधर बैठो उधर बैठे बैठे फोन अप हो रहा है, ऐसा काम किधर मिलेगा यार? सोचो तो सही, ये नए जमाने का सिस्टम कितना पावरफुल है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात आपको? मुंडी हिलाओ थोड़ा। घर पे बैठे बैठे होता है, दूर बैठा हुआ बंदा नए जमाने का सिस्टम का उपयोग करके इधर बैठे बैठे पूरा धंधा स्प्रेड कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में। समझो मेरी, तो उसमें कंटाला नहीं आना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। ओके, कितने लोगों को ये ऑनलाइन जीटीएस का सिस्टम अच्छा लगा? माइक खोल के यस खोल के बता सकते हैं। यस सर मेरे को यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी सब लोग माइक बंद करेंगे, मैं थोड़ा बातचीत करूंगा, बाद में हम फील्ड में निकल जाएंगे। माइक बंद करो सब लोग। वेरी गुड, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सामने अच्छा रिव्यू देते हैं तो मुझे मजा आता है, मेरा भी एनर्जी बढ़ जाता है कि आप सब लोग मेरे साथ में हो इसके। तो ऑनलाइन जीटीएस इतने दिन जो लोगों ने फायदा नहीं लिया, क्योंकि पहली बैच था ना हमारा विषय में, उसमें भी मैंने सिखाया, लेकिन आज थोड़ा यूनिक तरीके से बताया। जो लोग पहली बैच में थे ध्यान से सुना होगा, उनको मालूम पड़ गया। डिटेल में घुसा के मैंने थोड़ा बताया, आपको आज मालूम ही पड़ा होगा कि ऑनलाइन जीटीएस का कितना महत्व। तो जब भी ऑनलाइन जीटीएस होता है आपके सीनियर से मैसेज मांगते रहना है, क्योंकि मैसेज कब आता है? मंगलवार को जीटीएस होता है तो 2 दिन पहले ही मैसेज आता है। तो आपको मालूम रहना चाहिए संडे को, सोमवार को, कि सर ऑनलाइन जीटीएस का भी मेरे को मैसेज दो। समझो मेरी बात, ये सब करना पड़ेगा आपको। नहीं तो सीनियर लोग भी उनकी धुन में घूम रहे हैं, आप भी आपकी धुन में घूम रहे हो, कब जीटीएस आया कब खत्म हो गया आपको मालूम ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दिमागी हालत ठीक रखना पड़ेगा। कब कौन सा मीटिंग है, कब कौन सा ट्रेनिंग है, कौन से एरिया में कितने बजे है, मैसेज में याद नहीं रहता तो डायरी में लिख देना, तब जाके आपका धंधा सही तरीके से चल सकता है, सही दिशा। ये छोटी छोटी चीज आपको धनवान बना सकती है, छोटा छोटा चीज ध्यान में रखना जरूर। समझो मेरी बात, कोई बड़ा धंधा नहीं, मतलब कोई टिपिकल धंधा नहीं, कोई हार्ड धंधा नहीं। हार्ड हम बनाते, सिस्टम से काम नहीं करते।
ऐसा स्मार्ट वाला धंधा किधर मिलेगा आपको? स्मार्ट वर्क वाला, डायलॉग से पैसा आता है, ऐसा कोई धंधा कभी देखा है आपने? करोड़ों लगाए बिना डायलॉग मार के पैसा कमाना, ऐसा किधर धंधा है? बताओ, एक तो बताओ मेरे को। भगवान ने आपको नसीब किया, उसका कदर करो बस। दूसरा ये ध्यान रखना है, आज आप लिस्ट बनाना है आप सबको। लिस्ट कौन सा बनाना है कि दूर दूर एरिया में कौन से लोग आपके रहते हैं, डायरी में लिख दो। लीडर लोग, ये एक्टिविटी आपको करवाना पड़ेगा, तब जाके लोग भी आपके बैठेंगे मंगलवार को जीटीएस में। हम भी जीटीएस कर सकते हैं हमारे ग्रुप के हिसाब से, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इसके लिए हमने बंद कर दिया। लेकिन वो मंगलवार वाला तो होता ही हाउसफुल, 300 लोग आते हैं, मेरे को मालूम है। तो हमारे सीनियर लोग भी उसके अंदर प्लानर है, जो मंगलवार को जीटीएस होती है ना, उसके अंदर भी हमारे लोग प्लानर है। ये स्टाफर सर है, डीपी सर है, कल्पना मैडम है, बहुत सारे लोगों का नाम है उसमें भी, उनका भी नंबर आता है वो मंगलवार वाली जीटीएस में, समझो। तो हम सबको फायदा उठाना है उसका दबा के। तो आज आप सबको, आपके दूर दूर कितने लोग रहते हैं उनका लिस्ट बना दो, नहीं तो आपके लोगों को दूसरी टीम वाले उठा के ले जाएंगे। क्योंकि आपका बंदा कोई कोई जयपुर में रहता है, दूर रहता है समझो, तो जयपुर में भी दूसरी टीम वाली मीटिंग करती है, दूसरी टीम वाले मीटिंग उधर भी करते। आपके बंदे कोई रिलेशन में आ गया, दोस्ती है, तो उठा के लेके जाएगा उधर, दूसरी टीम में काम करेगा आपका पहचान, बाद में आपको पछतावा होगा। तो आपको ऐसा लिस्ट अलग से बनाना कि दूर कितने लोग रहते हैं, 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से ऊपर, 50 किलोमीटर के ऊपर वाले कितने लोग हैं दूर वाले, या 50 किलोमीटर वाले कितने हैं दूर वाले, वो आपको लिस्ट बनाना है। और उनके ऊपर फटाफट काम करके आपको नया ज्वाइनिंग करवा लेना। वो लोग इधर बैठे बैठेंगे, बैठ के प्रोडक्ट यूज करेंगे, उधर बैठ के टीम खड़ा करेंगे, तो आपका तो फायदा ही होएगा। इधर बैठे बैठे नॉलेज भी उनको ट्रेनिंग मिलेगा सुबह सुबह में, समझो मेरी बात। ये फायदा उठाना पड़ेगा सब लीडर, बहुत बड़ा काम है, उसको फोकट में मिलता है तो उसका कदर कर। जो लोग ऑनलाइन जीटीएस अरेंज करते हैं उनको बहुत तकलीफ होता है, ये सब जूम ऑपरेट करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, टाइम टू टाइम चालू करना पड़ता है, नए नए लीडर लोगों को इनवाइट करना पड़ता है शेयरिंग देने के लिए, प्लानर को तैयार करना पड़ता है, तब जाके जीटीएस होता है। ऐसा थोड़ा कि चालू करके बैठ गए तुरंत हो गया। जो लोग जहमत उठाते हैं ना, मेहनत करते हैं, उनका कदर समझो खाली आप। तो जितने भी दूर वाले लोग हैं उनको हाय हेलो करना चालू करो आज से, तारीख प्लान के बारे में नहीं बताना। हाँ, अगर 15 दिन महीने में आपको बातचीत होती रहती है तो रिलेशन आपका अच्छा है, तो आप डायरेक्ट अच्छा डायलॉग बोल के उनको बता सकते हो। लेकिन कब बताना है? मंगलवार को जीटीएस है तो सोमवार को ही इनविटेशन देना है। हेलो, अगर अभी से जीटीएस का आमंत्रण आपने दे दिया तो मंगलवार ऐसा दे दे वो भूल जाएगा। हेलो, सोमवार को ही आमंत्रण देना है, मंगलवार को बिठा देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो मंगलवार को सुबह में आमंत्रण देना तो उसको याद रहेगा, जूम अपलोड करवा देना। अगर आपका रिश्ता है लेकिन आप बातचीत नहीं कर रहे हो, भैया कैसे हो, समाचार नहीं ले रहे हो कभी, तो आपको पहले आपका रिश्ता ताजा करना है, डायरेक्ट जूम के बारे में नहीं बोलना है। आपका रिश्ता अच्छा है, 15 दिन महीने में बात हो रही है उनसे फैमिली के साथ, तो वही आप जूम के बारे में मीटिंग, ये ऑनलाइन जीटीएस के बारे में बता सकते हो। लेकिन आप अगर समझो कि आपका रिलेशन बराबर नहीं है, रिलेशन है लेकिन बातचीत नहीं करते हो, आप 6 महीने में एक ही बार मिलते हो, तो आपको हैप्पी कॉल करना है, खाली बैठे बैठे क्या कर रहे हो, मजा में हो ना, ये सब हमारे धंधे के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। बाद में वापस उसको 1 महीने में कॉल करना है, वापस रिलेशन ताजा करना है। आपको मालूम पड़े कि अभी वो बंदा मेरे से कनेक्टेड हो गया है, बाद में धीरे धीरे उसको ये बात करनी। तो सिस्टम से काम करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। तो दूर वाले लोगों को भी कनेक्ट करो, दूर भी आपका बहुत बड़ा धंधा हो सकता है, और दूर वाला बंदा लीडर जल्दी बनेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे सीनियर लोग हर रोज इधर आने वाले नहीं है, तो वो खुद सीखने की कोशिश जल्दी करेगा। और हमारे पड़ोस में डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, पड़ोस में वो सीखने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? मेरा सीनियर बगल में ही रहता है, जब भी जरूरत पड़े सीनियर की बाइक के ऊपर बैठ के भाग चलते हैं, वो सीखने की कोशिश नहीं करे। इसके लिए पड़ोसी डिस्ट्रीब्यूटर लंबा नहीं चलता था। हेलो, जितने भी पड़ोसी बैठे हैं वो मेरी बात सुनो, पड़ोसी मतलब 5-10 किलोमीटर नजदीक वाले,
वो मेरी बात सुनो, जितना भी आपका सीनियर ज्यादा प्लग में रहेगा उतना आपका नुकसान है। आप खुद लीडर जल्दी नहीं बनोगे, और जितना सीनियर का कम उपयोग करोगे, जो मैं सिखाता हूँ खुद प्रैक्टिस करना चालू करोगे, तो आप खुद अच्छे लीडर बनो। आपका सीनियर ज्यादा आपके साथ आ रहा है तो नुकसान ही, क्योंकि आप ट्रेन नहीं हो पाओ। सीनियर खुद ट्रेन होएगा, और आप खाली साथ में घूमते रहोगे, सीनियर कमाएगा, आप नहीं कमाओ। आपका कमाई होएगा छोटा, बड़ा पैसा नहीं कमाओगे। बड़ा पैसा वही बंदा कमा पाता है, वो खुद लीडर बनता है, खुद जिम्मेदारी कंधों पे लेता है कि मेरा धंधा है खरबों का, मैं ही हैंडल करूँ। हाँ, गाइडेंस लो आपके सीनियर से, सर ऐसा हुआ था तो क्या बोलना चाहिए, ऐसा ही बंदे ने ऐसा किया था तो क्या करना चाहिए, ये गाइडेंस लो हर बार, दिन में 10 बार फोन। लेकिन ज्यादा हर दिन सीनियर आए तो ही मेरा काम चले, हर दिन सीनियर आए तो ही मेरा काम चले, हर दिन सीनियर आए तो ही मेरा काम चले, तो आपका धंधा होने वाला नहीं। मेरी बात दिमाग के ठोक के बिठा। अगर बड़ा छलांग लगाना है तो खुद सीनियर बनना सीखो, धीरे धीरे सीखो, सीनियर से सीखो, खुद प्रैक्टिकल। सीनियर का हेल्प लो, नहीं मत लो ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन ज्यादातर हेल्प आपको नुकसान कर। जैसे कि दो पेड़ है, दो पेड़, जैसे कि एक पेड़ बड़ा है, हेलो मेरी बात सुन रहे हो ना आप, जैसे कि एक पेड़ बड़ा है और वो बड़े पेड़ के नीचे दूसरा एक पौधा उगा दो, तो उसका विकास होएगा? हेलो, बड़ा पेड़ की छांव में छोटा नया पौधा लगा दे, तो आम का पेड़ लगा दे, तो उसका विकास होता है? नहीं होएगा। जितनी दूसरे की छत्र छाया के नीचे आप रहोगे उतना विकास आपका कम होएगा, होएगा ही नहीं। अगर विकास थोड़ा थोड़ा हुआ तो फल नहीं आएगी, समझो। तो उसको धूप भी मिलना जरूरी है। भगवान का जितने भी प्रकार है ना, वो उसको ठंड भी लगनी जरूरी है, सब कुछ लगना जरूरी है, तब जाके पौधा भी परिपक्व होता है। तो इंसान के ऊपर भी इतने सारे प्रोसेस होने जरूरी, समझो मेरी बात। तो ध्यान देना, आप अच्छे लीडर बनो, ऐसा मैं आपको आपके पास अपेक्षा रखता हूँ, ताकि बड़े पैसे कमा सको। 15% ऑफर के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, और आज लग जाना है। जिधर भी मीटिंग है अभी भी बाकी आपके लीडर लोग करने वाले, उधर सभी डिस्ट्रीब्यूटर को डायरी पेन लेके टाइम टू टाइम पहुंच जाना है। आज भी मीटिंग, ग्रुप मीटिंग होने वाला है, बहुत सारी टीमें बाकी है, और जिनका मीटिंग हो चुका है फटाफट टाइम बिगाड़े बिना नया ज्वाइनिंग के लिए मैदान में उतर जाओ। होम प्लान करो, 1 to 1 करो, फॉलोअप करो, धक्का धक्की करो। 3 ज्वाइनिंग, इधर जितने बैठे हैं उनका सबका 3 ज्वाइनिंग होना चाहिए। जो लोग मेरी बातों को मानते हैं उनका 2 हफ्ते में 3 ज्वाइनिंग मैक्सिमम हमारी टीम से अचीवर बनना चाहिए। सुपर फास्ट ऑफर कुंभलगढ़ के अंदर 3 नया ज्वाइनिंग करा के इधर जितने डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं सबका फोटो ग्रुप के अंदर आना चाहिए। जो लोग ईमानदारी से मेरी बात मानेंगे वही ये सब काम करेंगे, जो नहीं मानेंगे वो घर से निकलने वाले नहीं है, वो भी मुझे मालूम। तो टाइम बिगाड़े बिना उतर जाना पड़ेगा, नहीं तो 2 हफ्ता चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। कम कंट्रीब्यूशन में अचीवर बनने के लिए 2 ही हफ्ता दिया है, समझो मेरी बात। 15% ऑफर के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना है। अगर कोई बंदा 50,000 का रीपरचेज करता है तो वो भी कम कंट्रीब्यूशन में गिना जाएगा, उसको तो 3,000 ही देना है। 50,000 का शॉपिंग कर दिया किसी ने रीपरचेज, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर ने उसके आईडी में, सेम आईडी में, एक आईडी सिलेक्ट कर दिया, उसके अंदर खरीदारी कर दिया, तो उसको 3,000 में ही मिलेगा, समझो। और सुपर फास्ट ऊपर 3 ज्वाइनिंग, दूसरे बंदों के पास पैसा इन्वेस्ट करा के आपका पार्टनर लोग बनाते हो, तो 3 ज्वाइनिंग 10,000 अगल बगल वाला, 5,000 से नीचे नहीं चाहिए, ऊपर वाला ही समझाना, 70,000 30,000 वाला, वही आपका बड़ा धंधा होएगा और टीसी भी फास्ट होगा। और 15% ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो भी महीना खत्म होने आए, क्वालिफाइड होने के लिए रीपरचेज करने। ओके, तो आप सबने मुझे ध्यान से सुना। आज लिस्ट बना देना है दूर वाले लोगों का, आपके रिश्तेदारों का,
तैयारी करना है, ऑनलाइन जीटीएस का भी मजबूत फायदा उठाना है, ऑफलाइन जीटीएस का तो उठाना ही है। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माय लाइफस्टाइल। ओके, थैंक यू। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल। ओके, सब लोग तैयार होके फटाफट भागो। इससे अबाउट लोगों का जिनका बुकिंग बाकी है, इससे अबाउट लोगों का जिनका बुकिंग बाकी है, इससे अबाउट लोगों का जिनका बुकिंग बाकी है, इससे अबाउट मीटिंग हो रहा है, कंपनी का ट्रेनिंग होने वाला है अहमदाबाद टाउन हॉल, पूरी कंपनी की अच्छी मीटिंग होने जा रहा है। उनका जिनका बुकिंग फटाफट बुकिंग करवा दो। मैं अहमदाबाद आज पास लेने के लिए जाने वाला हूँ। सभी लीडर लोग टीसी अबाउट पास में आज लेने के लिए जाने वाला हूँ। अहमदाबाद आईटीसी मीटिंग में मैं जाने वाला हूँ, तो पास लेके आऊंगा। वॉल के ऊपर पास मिलने वाला नहीं है। मैंने आपके एनटीसी सर के टीसी ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दिया, मनोज सर का स्क्रीनशॉट। वॉल के ऊपर पास नहीं मिलेगा, पेमेंट मेरे तक पहुंच जाएगा, उनको ही पास मिलेगा। टीसी अबाउट सबको आना है, छोड़ना नहीं, क्योंकि कंपनी का मीटिंग 1000 टीसी अबाउट लोग आने वाले। कितने? 1000। आप अकेले नहीं होंगे। उधर आओगे तो आपका वो दिमाग खुल जाएगा कि मैं हूँ। इधर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बड़ा तोप खान हूँ मेरे गांव का। इधर आपको मालूम पड़ेगा कि आप तोप खान हो कि किधर हो। 1000 टीसी अबाउट लोग आने वाले। जिनका भी बुकिंग बाकी है अभी इमरजेंसी ट्रांसफर करो अपने सीनियर को। मैं अहमदाबाद जाके आज पास लेके आने वाला हूँ। ओके, थैंक यू। जय माय लाइफस्टाइल। कंट्रोल पे लग जाओ। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल।